और मई 2 महीने आपके ठीक मित्रों कर्म क्षेत्र पर शनिदेव महाराज उत्तम अवस्था में 2 महीने में आपको क्या फल देंगे। वहीं पर उच्च अवस्था में कौन मित्रों, सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आपके उच्च अवस्था में आपके ठीक एकादश भाव अर्थात 11th हाउस में क्या फल देंगे आपको। वहीं पर 12वें भाव में मित्रों देव गुरु बृहस्पति आपको क्या फल देंगे। ये 3 ग्रहों के बारे में 2 महीनों जो आने वाले 2 महीने अप्रैल और मई, ये 2 महीने बड़े ही इंपॉर्टेंट आपके होने वाले हैं। कौन कौन से कार्य आपके बनेंगे और कौन सी आपको सावधानी बरतनी होगी, इस बात की विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप यह प्रोग्राम अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। अब आपको दोनों नहीं पता मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तो आप उस स्थिति में उस अवस्था में इसको अपने नाम पर देख सकते हैं। चलिए, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज करवा सकते हैं। चलिए, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं, सभी दर्शकों का। चलिए, अब हम प्रोग्राम में बढ़ते हैं और सबसे पहले हम नंबर लगाते हैं किससे मित्रों, दैत्य गुरु सुख समृद्धि वैभव के कारक शुक्राचार्य जी से। शुक्राचार्य जी ये 2 महीनों में आपको क्या फल देंगे, उसके बाद हम आएंगे मित्रों दोनों गुरुओं की बात करेंगे, उसके बाद में हम गुरु बृहस्पति की बात करेंगे, उसके बाद में कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज के बारे में बात करेंगे। तो तीनों ग्रहों के बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सुख समृद्धि वैभव के कारक, क्योंकि हर इंसान को जीवन में सुख चाहिए। 11th हाउस लाभ स्थान पर बैठे हैं, तो चलिए 11th हाउस में यहां पर मित्रों दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का प्रभाव क्या रहेगा, इस बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। तो देखिए, आपके 11th हाउस पर यहां पर आपको थोड़ा सा कामी प्रवृत्ति का बनाएंगे आपके 11th हाउस पर। कब तक, 24 अप्रैल तक। उसके बाद में आपके 12वें भाव पर पहुंच जाएंगे। फिर क्या फल आपको देंगे वो भी हम आगे बता रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ धनवान, यानी कि धन का रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन बहुत दिनों से आपका है, बहुत दिनों से धन फंसा हुआ है, बार बार मांग रहे हैं भैया मेरा पैसा दे दीजिए वापस, या सैलरी रुकी हुई है, किसी प्रकार का धन आपका कैसा भी रुका है तो संभवतः यहां पर 75% आपका धन आपका रिकवर होगा, मिलेगा। आपके धन में जो आपके पास अभी जो भी धन है, इतना है, इतना 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 कितना भी है, उसमें बढ़ोतरी होगी, कम होने का चांसेस नहीं है। उसमें आपके बढ़ोतरी ही यहां पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी करवाएंगे। बुद्धिमान, बुद्धिमान समझ रहे हैं आप मित्रों, बुद्धिमान, बुद्धिमान कैसा कि यहां पर बुद्धि आपकी जो अभी तक बुद्धि काम नहीं कर रही थी, आपकी बुद्धि पर कुछ भी सोचते थे कुछ भी हो जाता था। बुद्धि से जो हम कुछ अच्छा सोचते कि हमारा ये हो जाए, ये काम हो जाए, हम अपनी बुद्धि से अच्छा काम करते थे लेकिन उसमें हमको लॉस ही होता था। तो संभावना ऐसा अब ये अप्रैल 24 अप्रैल तक ऐसा देखने को आपको नहीं मिलेगा। 24 अप्रैल थे, 7 मार्च से लेकर और 24 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा 7 मार्च 2024 से लेकर और मित्रों 7 मार्च से लेकर और 24 अप्रैल तक आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। उसी के साथ ही साथ प्रतिभामान आपको बनाएंगे। उसके बाद में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी राशि परिवर्तन करके आपके 12वें भाव में पहुंच जाएंगे। कब मित्रों, 24 अप्रैल को। और गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य जी की युति मित्रों 1 मई तक रहेगी। 1 मई के बाद देव गुरु बृहस्पति आपके लगन भाव पर आ जाएंगे और वहीं पर शुक्र आपके 12वें भाव में। यहां पर आपको 24 अप्रैल के बाद क्या फल देंगे ये भी सुन लीजिएगा। 24 अप्रैल के बाद में यहां पर मिथ्या रोग थोड़ा सा दे सकते हैं, पत्नी के साथ अनबन आपकी हो सकती है 24 अप्रैल के बाद में। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा खर्च पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी 24 अप्रैल के बाद में। उससे पहले सब कुछ ठीक है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य 12वें भाव कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता। कोई शुभ ग्रह जब अशुभ भाव में बैठा होता है तो उसका फल जो है हमें पूर्ण तरीके से शुभ नहीं प्राप्त होता है। फिर भी यहाँ पर मित्रों देव गुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव पर बैठे हैं, शुक्र भी पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपका विदेश से अच्छा इनकम आपका लाभ करवाएंगे। वहीं पर दुर्गति आपकी जो हो रही है दुर्गति यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपकी 24 अप्रैल के बाद में दूर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। 2 महीनों अप्रैल और मई हमने एक प्रोग्राम में आपको बता भी चुके हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में क्या फल देंगे, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं मित्रों। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर प्रभाव क्या रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा मित्रों, देवगुरु बृहस्पति का आपके 12वें भाव पर जो प्रभाव रहेगा वह क्या रहेगा। आपके 12वां भाव किसका होता है, रोग ऋण शत्रुओं का भाव होता है। यही हमारे वो भाव होता है मित्रों जहां पर हमें कष्ट परेशानी
होती है, लेकिन यहाँ पर कोई शुभ ग्रह, जैसे अभी हम बता रहे थे शुभ ग्रह अशुभ भाव पर शुभ ग्रह बैठा है, तो उसका फल जो है पूर्णतः तरीके से हमको अच्छा उत्तम नहीं प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी मित्रों आपको कहीं ना कहीं यही देवगुरु बृहस्पति आपको उत्तम अच्छा फल भी यहाँ पर प्रदान करवाएंगे। तो 12वें भाव में देखिए यहाँ पर मधुरभाषी आपको बनाएंगे। ये 2 महीनों में आपकी अभी तक किसी से अनबन हो रही थी या बातचीत में आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा था, बातचीत दूसरों के आपकी आवाज जो है, दूसरा आप कितना भी अच्छा बतियाएं, कितना भी अच्छा मीठा बोलें, दूसरे को अच्छा नहीं लग रहा था, तो संभवतः ही यहाँ पर मधुरभाषी मीठा बोलने वाला ये 2 महीनों में आपको बनाएंगे देवगुरु बृहस्पति। कैसा बनाएंगे? मधुरभाषी बनाएंगे। अच्छा, उसी के साथ साथ में लोभी क्षमा चाहेंगे मित्रों, क्षमा कर दीजिएगा, थोड़ा आपको जल्दी समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लोभी प्रवृत्ति का बनाएंगे आपको, यानी कि लोभी प्रवृत्ति समझ रहे हैं कि पैसा आपके जेब में पड़ा है, आपको उसको खर्च नहीं करना चाहेंगे। यहाँ पर आपको देवगुरु बृहस्पति लोभी प्रवृत्ति का बनाएंगे। यात्राओं का प्रेमी, यहाँ पर कुछ यहाँ अप्रैल और मई में कुछ यात्राएं भी आपकी जो मधुर यात्राएं भी यहाँ पर आपको देवगुरु बृहस्पति 2 महीनों में आपको प्रदान करवाएंगे। वहीं पर मित्रों यहाँ पर कुछ देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर मित्रों अप्रैल मई में थोड़ा सा दुख आपको हल्के फुल्के किसी कारण जो है जीवन में कोई चीज हमें ना मिल पाने के कारण हल्का फुल्का हो सकता है। किंतु यहाँ पर जो मित्रों देवगुरु बृहस्पति आपको यहाँ पर ज्यादा दुख नहीं देने का प्रयास करेंगे। फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा आप इनका उपाय करते रहें। गुरुवार के दिन आप जो है वो हम आपको आगे बताएंगे। चलिए मित्रों आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 4 5 चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से आपके जीवन में मित्रों कोर्ट कचहरी मुकदमा जमीन से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत परेशानी चल रही थी तो वह आपकी सॉल्व होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में शुक्र की मित्रों देखिए 1 2 3 4 5 6 7 24 अप्रैल से पहले शुक्र की आपके पंचम भाव में दृष्टि जाने की वजह से बुद्धि में विकार होगा, संतान का सुख भी आपको दिलवाएंगे। वहीं पर लव लाइफ आपकी उत्तम बेहतर रहेगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं मित्रों देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको वही चीज हम समझा रहे हैं कि शुक्र का तो हमने आपको बता दिया, शुक्र आपके बारे में यहाँ धन की प्राप्ति करवाएंगे। वहीं पर आपके रुके हुए कार्य जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे वह कार्य आपके यहाँ पर दैत्यगुरु शुक्राचार्य बनवाएंगे 24 अप्रैल तक। 24 अप्रैल के बाद में थोड़ा सा आपको मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। 24 अप्रैल तक बहुत उत्तम अच्छा समय, 7 मार्च से लेकर और 24 अप्रैल तक उत्तम समय, अच्छा समय। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपके 12वें भाव पर दैत्यगुरु शुक्राचार्य पहुंच जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपने खान पान पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। पत्नी से संबंध मधुर बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। देवगुरु बृहस्पति 2 महीनों में क्या फल देंगे आपको? 2 महीने मधुरभाषी बनाएंगे, लोभी प्रवृत्ति का बनाएंगे। वहीं पर आपके विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ 2 महीनों में करवाएंगे। अब हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज आपको क्या फल देंगे? देखिए आपके कर्म क्षेत्र पर बैठे हैं, आपके 10वें भाव पर बैठे हैं। यहाँ पर राज सुख शनिदेव महाराज आपको प्रदान करवाएंगे। राज सुख समझते हैं ना, राजा की तरह सुख यहाँ पर 2 महीने में आपको यहाँ पर दिलवाएंगे। लेकिन यह पूर्णतः तरीके से नहीं है। इस चीज को हम स्पष्ट हमेशा ही प्रोग्राम में बताते हैं कि जो चीज सत्य है वह सत्य बताते हैं, जो नहीं है तो नहीं। यहाँ पर राज सुख देंगे लेकिन पूर्णतः तरीके से नहीं। ऐसे समझिए राज सुख का आपको सुख जो है वह सिर्फ 20 से 25% मिलेगा। अप्रैल मई जून में यही 30 हो जाएगा। बढ़ता क्रम बढ़ता हुआ जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पूरा एकदम से नहीं मिलेगा। अभी तक नहीं मिल रहा था राज सुख, अभी तक बिल्कुल नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जो है उसकी शुरुआत आपको 17 मार्च के बाद में देखने को मिलने लगेगी। फिर भी यहाँ पर मित्रों आगे हम बात करें कि धीरे धीरे, देखिए हम बताते हैं कि धीरे धीरे आपके ये परिवर्तन आपके ऊपर, क्योंकि मंद गति से चलने वाले शनिदेव महाराज हैं, इसलिए इनका सुख जो है वह धीरे धीरे आपको प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें मित्रों शनिदेव महाराज की कि यहाँ पर मातृ सुख, माता पिता का सुख जो है यह आपको यहाँ पर आपको दिलवाएंगे। और माता पिता की सेवा यानी मातृ भक्ति और पितृ भक्ति, माता पिता की ओर आप एक्टिव होंगे, उनकी हर समस्या को ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। माता पिता की सेवा में आप जो है हमेशा ही सर्वदा वहां पर पर्याप्त रहेंगे। माता पिता का कष्ट परेशानी आपके देखी नहीं जाएगी। यहाँ पर शनिदेव महाराज इस तरीके के विचार आपके अंदर लाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें मित्रों शनिदेव महाराज 3य भाव में दृष्टि 12वें भाव में जाने की वजह से आपको मित्रों यहाँ पर संचार माध्यम, ध्यान दीजिएगा, संचार माध्यम मनोरंजन क्षेत्र से विदेश से अच्छा लाभ करवाएंगे। 2 महीनों में आपको उत्तम लाभ होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप जो है शेयर मार्केटिंग वगैरह करते हैं तो रुका हुआ पैसा इसमें भी आपका प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि जाएगी। ये कब तक हो सकता है मित्रों? ध्यान दीजिएगा,
24 मार्च से पहले हो सकता है। शेयर मार्केटिंग वगैरह आप करते हैं तो उसमें आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन रिकवर हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देखिए अब हम इनकी दृष्टियों की बात करते हैं। तृतीय दृष्टि आपके लगन भाव में शनिदेव महाराज की जा रही है, वो क्षमा चाहेंगे आपके 12वें भाव में जा रही है, तो आपको मनोरंजन क्षेत्र में और साथ ही साथ मनोरंजन के साथ ही साथ में मित्रों संचार माध्यम से और संचार माध्यम के साथ ही साथ में विदेश से अच्छा लाभ करवाएंगे। वहीं पर सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जा रही, तो जमीन से जायदाद से रिलेटेड रुका हुआ कोई मामला उसको सोल्व करेंगे। वहीं पर आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन पर सप्तम दृष्टि दसम दृष्टि जाने की वजह से यहाँ पर भी आपको उत्तम लाभ, अच्छा लाभ ही शनिदेव महाराज। पत्नी के साथ में संबंध जो है वह थोड़ा सा आपको मधुर बनाकर रखने होंगे, इस चीज का ध्यान रखना होगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के बारे में बता ही दिया हमने। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है, तो जमीन से रिलेटेड हृदय संबंधी रोग कष्ट परेशानी दूर करेंगे। वहीं पर सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर 2 महीने में आपके नौकरी में, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में प्रमोशन ला सकते हैं ये देवगुरु बृहस्पति। वहीं पर अगली दृष्टि अष्टम भाव में पड़ने की वजह से आपके मित्रों गुप्त रोग वगैरह अगर है तो उससे आप जो है मुक्ति पा पाएंगे, और उसी के साथ में रुके हुए कार्य आपके इन 2 महीनों में बन सकते हैं मित्रों 75% तक। चलिए अब हम उपाय की बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए शनिदेव महाराज के लिए चौमुखा दीपक अपने गेट पर, मेन गेट पर जलाएं, उसी के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, और उसी के साथ ही साथ में मित्रों हनुमान चालीसा का पाठ शाम को शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद करें दैत्य गुरु शुक्राचार्य के लिए। और देखिए जो भी उपाय करें, जैसे शनिदेव महाराज को उपाय करें तो शनिदेव महाराज की आराधना करके, विनती करके, पहले ही विनती कर लें उनसे कि प्रभु आ जाइए, हम आपके लिए जो है प्रभु जो है जो भी हमें उपाय, जो भी हमें आपको, हम ना ही पूजा जानते हैं ना ही आपको मनाना जानते हैं, शनिदेव महाराज ये चौमुखा दीपक आपके लिए जला रहे हैं प्रभु, इससे जो भी होता है हमें आप हमारे जीवन में सुख पहुंचाएं। इस तरीके से प्रार्थना करके ही आप दीपक जलाएं। दूसरी चीज शुक्राचार्य के लिए दही शहद ले जाएं शिवलिंग पर, सिद्ध शिवलिंग हो, वर्षों पुराना होना चाहिए, उस पर चढ़ाएं और बस भगवान शिव से आराधना करें। प्रभु भोले बाबा शुक्राचार्य जी को उत्तम फल, अच्छा फल देने का उनको दिलवाएं हमको। शुक्राचार्य जी उत्तम, क्योंकि अगर सुख समृद्धि वैभव ये सब कुछ धन नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो आप भगवान शिव से इस तरीके से आराधना करें और शुक्र का ध्यान करके, तो कहीं ना कहीं आपको अवश्य ही फायदा होगी। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाएं, भगवान श्री हरि का ध्यान करें, भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें प्रभु किसी तरीके देवगुरु बृहस्पति को शांत करें और हमें उत्तम फल देने के लिए उनको तैयार करें। तो इस तरीके से उपाय करें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें वीडियो को अपने दोस्त यारों के लिए। नमस्कार, राधे कृष्णा।